श्री शिवाय दोस्तों, 20 अक्टूबर 2025 सोमवार दीपावली की रात घर में इस जगह पर फेंक दें एक मुट्ठी नमक। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार सोमवार दीपावली के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्ष बाद आया है। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 20 अक्टूबर 2025 दीपावली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 20 अक्टूबर 2025 दीपावली के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 अक्टूबर 2025 दीपावली के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दूध और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को सोमवार दीपावली के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 अक्टूबर 2025 सोमवार दीपावली के दिन भगवान भोलेनाथ जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 20 अक्टूबर 2025 सोमवार दीपावली के दिन किए जाने वाले ये एक चुटकी नमक वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 20 अक्टूबर 2025 सोमवार दीपावली का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार दीपावली के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको का फल जरूर मिलेगा। पूज्य भी कर सकते हो। आपको कारना चला दिया रहा, आपका सारे त्रवासी आ रहा। गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार दीपावली का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करके बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार दीपावली की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार दीपावली की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में आपत्ति उतारने का, आपको मनोकामना पूर्ति का, घर माते का पूर्ण करने का, लेकर माते का अपने तल के तरफ बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब ये एक मुट्ठी नमक आज दीपावली की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको यह भी कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो दीपावली के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है, और इस उपाय को अगर आप दीपावली के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी दीपावली के दिन ये एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया, तो आपको बता दें, नमक जो है ये वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे किए गए जो उपाय होते हैं ये रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं, और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके जीवन में, उसके घर में, उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है
वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत बढ़ जाती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना, सेंधा नमक जो होता है, ठीक है ना, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको ये सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना था, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में है, आपके जीवन से, आपके घर से न कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो दीपावली के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती है। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है या बनता बंद, नया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के काम में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना, सेंधा नमक लेना है। थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है। आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें। रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक आपने रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को उसे आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे थे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। यह उपाय भी आप दीपावली के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की ओर। जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह है, एक कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे ये एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है, एक कटोरी कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला या पिसा हुआ कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता, उस शॉप पर अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है।
और ये कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देना है, तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाए, आपको ये नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में दीपावली के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज की जो सेंधा नमक होता है ये आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम, जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है, और जो लोग ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना बढ़िया जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नानक करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौटकर घर आते हैं ना तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये। एक कटोरी सेंधा आप दीपावली के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, है ना, कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है, या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं लिखा है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाला नहीं बन सकते। तो देखिए आपको बता दें कि अब हर वह व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है, अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है। एक कटोरी नमक से तो देखिए जो ये शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फजूल खर्ची में नहीं जाता है, क्योंकि ये धन जो आपको मिल रहा है, ये ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि ये जो धन आपके पास आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है। एक वह जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वह पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद आते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं, और हमारा पैसा बढ़ता है, तो वो पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। दोस्तों, दीपों का यह पर्व केवल रोशनी और मिठास का त्योहार नहीं है, यह ऊर्जा परिवर्तन का दिन है। यह वो रात होती है जब ब्रह्मांड की शुभ शक्तियां जागृत होती हैं, जब धरती पर लक्ष्मी के पग पड़ते हैं, और जब हम अपने घर के हर कोने में प्रकाश भरते हैं, ताकि अंधकार, दुर्भाग्य और नकारात्मकता सदा के लिए दूर चली जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस एक रात में केवल दीपक जलाना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा छोटा सा रहस्य भी छिपा है जो आपके पूरे साल की किस्मत बदल सकता है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वही रहस्य बताने जा रही हूं। दीपावली की रात केवल एक मुट्ठी नमक को सही जगह पर फेंक देने का उपाय, जो न सिर्फ आपके घर से दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करता है, बल्कि आपके जीवन में धन, सुख और स्थिरता को स्थायी बना देता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्राचीन देवी तंत्र और गृह शुद्धि विज्ञान पर आधारित अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, नमक, क्या वाकई नमक इतना शक्तिशाली हो सकता है? तो चलिए आज इस रहस्य का पर्दा उठाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नमक में पृथ्वी और जल दोनों तत्वों की संयुक्त शक्ति होती है। जब इन दोनों तत्वों को किसी विशेष दिशा में प्रयोग किया जाता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का अद्भुत माध्यम बन जाता है। इसी कारण
भारतीय परंपराओं में नमक को शुद्धि का प्रतीक माना गया है। पुराने जमाने में जब कोई बीमार पड़ता था तो घर की महिलाएं उसके चारों ओर नमक घुमाकर बाहर फेंक देती थीं ताकि बीमारी या नकारात्मकता बाहर चली जाए। यही सिद्धांत दीपावली की रात भी काम करता है। बस फर्क इतना है कि इस रात का समय और दिशा इसे 100 गुना प्रभावी बना देता है। दोस्तों, 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली का महापर्व आ रहा है। यह दिन केवल रोशनी का नहीं बल्कि कर्म और परिणाम का भी दिन है। यह वो घड़ी होती है जब आपके किए गए छोटे से कर्म भी बड़े फल देते हैं। इसलिए इस एक रात में किया गया हर छोटा उपाय भी असंभव को संभव बना सकता है और इसी कारण नमक से जुड़ा यह उपाय बेहद खास माना गया है। अब जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, जब पूरा वातावरण दीपों की रोशनी से जगमगा रहा हो, हवा में घी और कपूर की सुगंध हो, घंटियों की गूंज गूंज रही हो और उसी क्षण आप अपने घर की नकारात्मकता को एक मुट्ठी नमक के साथ बाहर फेंक दें, तो सोचिए कैसी अदृश्य शक्ति आपके घर को घेरेगी। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक परिवर्तन होता है। इस उपाय के पीछे का विज्ञान भी बेहद रोचक है। नमक एक प्राकृतिक एनर्जी एब्जॉर्बर है। यह वातावरण में मौजूद नकारात्मक आयन को खींचकर अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में नमक को शुद्धिकारक तत्व कहा गया है। दीपावली की रात जब चारों ओर ऊर्जा की तरंगें तीव्र होती हैं, तब नमक इन तरंगों को अपने अनुकूल दिशा में मोड़ सकता है, यानी नकारात्मकता को सोख लेता है और धन, सुख और सकारात्मकता को स्थिर कर देता है। कई लोग ये उपाय पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, लेकिन सही तरीका और समय जानने वाले बहुत कम हैं। बहुत बार लोग बस नमक फेंक देते हैं और कहते हैं कि कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, असर तभी होगा जब यह कर्म, श्रद्धा, दिशा और सही समय के संगम पर किया जाए। दीपावली की रात जब मां लक्ष्मी की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, तब घर की एक विशेष दिशा में ये एक मुट्ठी नमक फेंकने से आपके घर का पूरा एनर्जी ग्रिड बदल जाता है। अब सोचिए दोस्तों, जब हम पूरे साल मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं, पर फिर भी घर में कलह, रुकावट या खर्च की अधिकता बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं यह संकेत होता है कि घर की ऊर्जा संतुलित नहीं है। हम चाहे कितने ही मंत्र जप लें, पूजा कर लें, लेकिन जब तक घर की नकारात्मकता बाहर नहीं जाएगी तब तक लक्ष्मी का स्थायी वास संभव नहीं। यही कारण है कि हमारे पूर्वज दीपावली से पहले घर की सफाई, झाड़ू, पोंछा और नमक से स्नान जैसे उपाय करते थे। ये सब सिर्फ सफाई नहीं बल्कि ऊर्जा की तैयारी थी, ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत शुद्ध वातावरण में हो सके। तो दोस्तों, 20 अक्टूबर की रात जब आप दीपक जलाएं तो उस समय केवल रोशनी ही नहीं बल्कि वातावरण की ऊर्जा को भी बदलने का संकल्प लीजिए। यह नमक फेंकने का उपाय न तो किसी दिखावे के लिए है, न किसी डर के लिए। यह आत्मशुद्धि का कर्म है। आपका मन, आपका घर और आपकी नियति सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जब घर शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तो भाग्य स्वयं आपका साथ देने लगता है। शायद आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ घरों में कितनी भी कोशिश कर लो, सुख शांति टिकती ही नहीं। कभी बच्चों में असंतोष, कभी दाम्पत्य में कलह, कभी अचानक खर्च। ये सब संकेत हैं कि उस घर की ऊर्जा गंदी हो चुकी है, और ये गंदगी कोई दिखाई देने वाली धूल नहीं बल्कि एक अदृश्य कंपन है जिसे नमक अपने अंदर खींच सकता है। इसीलिए दीपावली की रात को यह एक मुट्ठी नमक का उपाय सबसे प्रभावी माना गया है, क्योंकि उस समय घर और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक ही तरंग पर होती हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले एक बात समझ लीजिए, नमक अपने आप में एक शक्ति तत्व है। यह हमेशा दाएं हाथ से लिया जाता है और हमेशा त्याग की भावना के साथ प्रयोग होता है। अगर मन में लालच या डर है तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप ये उपाय करें तो मन में ये भाव रखें, मां लक्ष्मी मेरे घर से जो भी नकारात्मकता है वह इस नमक के साथ दूर चली जाए।
बस यही भावना आपका सबसे बड़ा मंत्र बनेगी। अब कई लोग पूछते हैं क्या ये उपाय हर कोई कर सकता है? उत्तर है बिल्कुल, लेकिन शर्त यह है कि घर के मुखिया या परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो नियमित पूजा करता हो वही इसे करे, क्योंकि यह कर्म केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। आप जब ये नमक फेंकते हैं तो आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपकी श्रद्धा भी उस क्रिया में सम्मिलित होती है। अब दोस्तों, अगर आप ये उपाय सही विधि और भावना से करेंगे तो ये न केवल दुर्भाग्य को दूर करेगा बल्कि धन के द्वार खोलेगा। शास्त्रों में लिखा है जहां नकारात्मकता समाप्त होती है वहीं लक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो सोचिए, जब आप इस दीपावली की रात अपने घर से हर नकारात्मकता को नमक के माध्यम से बाहर भेज देंगे तो मां लक्ष्मी स्वयं अपने चरण वहां रख देंगी। और सबसे अद्भुत बात यह है दोस्तों, ये उपाय किसी तामझाम या खर्च का नहीं है, केवल घर की साधारण रसोई का नमक, एक सच्चा मन और सही दिशा, बस इतना ही काफी है। लेकिन हां, जो बात सबसे जरूरी है वह मैं आगे बताऊंगा कि किस समय, किस दिशा और किस भावना के साथ यह नमक फेंकना है ताकि इसका प्रभाव तुरंत दिखे। क्योंकि दोस्तों, यह उपाय तभी चमत्कार करता है जब समय और दिशा दोनों सटीक हों। अगर यह गलत दिशा में किया गया तो असर शून्य हो सकता है, लेकिन अगर आपने यह सही जगह पर किया तो यकीन मानिए अगले 24 घंटे के भीतर ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाएंगे। और हां, आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नमक फेंकने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी गलतियां इस उपाय को निष्फल कर देती हैं। क्योंकि नमक की यह एक मुट्ठी अगर सही तरह से फेंकी गई तो यह आपके पूरे साल का भाग्य बदल सकती है। तो दोस्तों, दीपावली के इस पर्व को इस बार केवल दियों की रोशनी तक सीमित मत रखिए, इसे अपने घर और जीवन की ऊर्जा को बदलने का पर्व बनाइए। 20 अक्टूबर की रात जब मां लक्ष्मी आपके दरवाजे से गुजरेंगी तब वह यह देखना चाहेंगी कि आपका घर सिर्फ साफ नहीं बल्कि ऊर्जात्मक रूप से भी शुद्ध है, और यही शुद्धि उस एक मुट्ठी नमक के माध्यम से संभव है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस असली रहस्य तक पहुंचने वाले हैं, उस विधि तक जो इस उपाय को असाधारण परिणाम देती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि नमक फेंक देना कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन जो लोग इस एक क्रिया को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ करते हैं उनके घरों में ऐसा परिवर्तन आता है कि आसपास के लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 20 अक्टूबर दीपावली की रात को इस नमक को कब, कैसे और कहां फेंकना है ताकि आपकी किस्मत का पहिया धन की दिशा में घूम जाए। सबसे पहले बात करते हैं समय की। दीपावली की रात केवल एक साधारण रात नहीं होती, यह अमावस्या की रात्रि होती है और इस दिन चंद्रमा का प्रकाश लुप्त होता है, परंतु उस अंधकार में ही सबसे प्रबल ऊर्जा छिपी होती है। इसी कारण इस रात किए गए हर शुभ कर्म, हर साधना और हर उपाय का फल सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक होता है। इसलिए दोस्तों, जब पूरा घर पूजा पाठ, आरती और दीपदान से गुंजायमान हो जाए, जब घर के लोग मां लक्ष्मी की आराधना कर चुके हों और घर का माहौल पवित्र हो चुका हो, तब यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है रात्रि 11 बजे से 12 बजे के बीच, यानी मध्य रात्रि का 1 घंटा, जब चारों ओर शांति होती है, दीपक की लौ स्थिर होती है और वातावरण में दिव्यता व्याप्त होती है। यही वह समय होता है जब आपके द्वारा किया गया कर्म सीधा ऊर्जा के सूक्ष्म स्तर तक पहुंचता है। इस समय न तो घर में कोई बातचीत हो, न कोई टीवी चले, न ही कोई शोर, बस एक शांत वातावरण और आप अपनी श्रद्धा के साथ उस नमक को लेकर खड़े हों। अब बात करते हैं दिशा की। दोस्तों, दिशा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर का मुख्य द्वार ही धन का प्रवेश द्वार होता है। यदि वहां नकारात्मक ऊर्जा बैठी हो तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, धन टिकता नहीं। इसलिए इस उपाय में नमक को घर की मुख्य दहलीज के बाहर दक्षिण दिशा की ओर फेंकना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है, यानी नकारात्मकता और पुराने दोष इसी दिशा से बाहर जाते हैं। जब आप नमक को दक्षिण दिशा की ओर फेंकते हैं तो यह आपके घर के चारों ओर फैले नकारात्मक कंपन को अपने साथ खींचकर ले जाता है।
लेकिन दोस्तों, केवल दिशा ही काफी नहीं, भावना भी उतनी ही जरूरी है। इस उपाय को करते समय आपका मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए। अपने मन में मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, उनकी सुनहरी आभा की कल्पना कीजिए और यह संकल्प कीजिए, मां, मेरे घर की जो भी नकारात्मकता है, जो भी दुर्भाग्य या क्लेश है, वह इस नमक के साथ हमेशा के लिए चली जाए। मेरे घर में केवल आपकी कृपा, आपका वैभव और आपका प्रकाश बना रहे। इस संकल्प के बाद आपको बस एक मुट्ठी नमक अपने दाएं हाथ में लेकर दरवाजे के पास खड़ा होना है। फिर धीरे धीरे उस मुट्ठी को अपने सिर के चारों ओर 3 बार घुमाइए, जैसे आप अपनी नकारात्मकता को समेट रहे हो। यह क्रिया बहुत प्राचीन है, जिसे हमारे बुजुर्ग ऊर्जा निकालना कहते थे। इसके बाद घर के बाहर दहलीज के पार नमक फेंक दीजिए। ध्यान रहे, यह क्रिया करते समय किसी से बात ना करें और पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए, तो जान लीजिए, जब आप ये क्रिया करते हैं तो आप अपनी नकारात्मकता को घर से बाहर भेजते हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह ऊर्जा दोबारा आपके साथ जुड़ सकती है। इसलिए इस उपाय के बाद सीधे भीतर जाइए, अपने हाथ धो लीजिए और एक दीपक मां लक्ष्मी के नाम से जलाइए। उस दीपक को घर के उत्तर पूर्व कोने में रखिए, जहां ऊर्जा सबसे अधिक शुद्ध रहती है। यही दीपक इस उपाय को पूर्णता देता है। अब दोस्तों, कई लोग यह गलती करते हैं कि वे नमक को फेंकने के बाद तुरंत झाड़ू लगाते हैं या दरवाजा धो देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। नमक को जहां आपने फेंका है वहां उस रात किसी भी प्रकार की सफाई या पानी का प्रयोग न करें, उसे वैसे ही रहने दें, क्योंकि वह अब आपके घर की सारी नकारात्मकता को अपने अंदर समेट चुका होता है। सुबह सूरज निकलने के बाद आप वहां थोड़ा गंगा जल छिड़क सकते हैं, ताकि ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो जाए। दोस्तों, इस उपाय के साथ एक बात और जान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इसका असर और भी गहरा हो तो नमक फेंकने से पहले उस पर थोड़ी सी हल्दी छिड़क दीजिए। हल्दी सूर्य तत्व की प्रतिनिधि मानी गई है, जो धन और समृद्धि का कारक है। जब हल्दी और नमक मिलते हैं तो यह न केवल नकारात्मकता को सोखते हैं, बल्कि शुभ ऊर्जा को भी स्थायी कर देते हैं। अब एक और रहस्य, यह उपाय करते समय अगर आप अपने पास 1 रुपये का सिक्का रखें और नमक फेंकने के बाद उस सिक्के को घर के मंदिर में रख दें, तो यह उपाय दुगुना प्रभाव देता है, क्योंकि सिक्का स्थिर धन का प्रतीक है और यह संकेत देता है कि आपने जो नकारात्मकता बाहर भेजी है उसके स्थान पर धन की ऊर्जा को स्थिर कर दिया गया है। दोस्तों, जब यह उपाय पूरा हो जाए तो अपने घर के दीपक की लौ को ध्यान से देखिए। अगर दीपक की लौ स्थिर और चमकदार है तो यह संकेत है कि आपका घर अब पूर्णतः शुद्ध हो चुका है। लेकिन अगर लौ डगमगा रही हो या बुझ जाए तो समझिए कि अभी भी थोड़ी नकारात्मकता शेष है। ऐसे में अगले दिन सुबह एक बार गंगा जल और नमक के पानी से मुख्य दरवाजे को धो दीजिए। आप ये मान लीजिए दोस्तों कि यह साधारण सा दिखने वाला उपाय आपके घर का पूरा वातावरण बदल देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमक केवल भौतिक चीज नहीं बल्कि ऊर्जा का वाहक है। यह हमारे वातावरण में मौजूद माइक्रो नेगेटिव आयन को सोख लेता है और उसे नष्ट कर देता है। वास्तुशास्त्र और आधुनिक विज्ञान दोनों इस बात को मानते हैं कि नमक एक नेचुरल प्यूरिफायर है। इसलिए पुराने समय में जब किसी के घर लगातार अशुभ घटनाएं होती थीं तो बुजुर्ग कहते थे घर में नमक का उपाय करो। दीपावली की रात इस उपाय को करने का असली कारण यह है कि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। जैसे पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें मन पर प्रभाव डालती हैं, वैसे ही अमावस्या की रात की शांति आपकी आंतरिक ऊर्जा पर काम करती है। जब आप उस शांति के बीच नमक को त्याग की भावना से फेंकते हैं तो ये एक ऊर्जा आदान प्रदान बन जाता है, नकारात्मकता बाहर और समृद्धि भीतर। अब दोस्तों, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ये उपाय फ्लैट में रहने वाले लोग भी कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि घर की बालकनी या मुख्य द्वार की ओर, जहां से आप बाहर की ओर देख सकते हैं, वहां यह क्रिया करें। ध्यान रहे, नमक बाहर फेंकें, भीतर नहीं। अगर आप ऊपरी मंजिल पर रहते हैं तो आप इसे किसी पौधे के गमले में भी डाल सकते हैं जो बालकनी या खिड़की के बाहर हो, क्योंकि धरती तत्व से संपर्क बनाना आवश्यक है। और याद रखिए दोस्तों, जब आप ये उपाय करते हैं
तो किसी भी प्रकार की हंसी, मजाक या मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। यह एक पवित्र क्रिया है, इसे ध्यान और श्रद्धा से करें। इसमें आपकी भावना ही सबसे बड़ी कुंजी है, क्योंकि देवी लक्ष्मी केवल उस घर में प्रवेश करती हैं जहां शुद्धता और श्रद्धा दोनों हो। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके घर में पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, तो इसका सीधा मतलब है कि ऊर्जा रिसाव हो रहा है। यह रिसाव अदृश्य होता है और यह तभी रुकता है जब आप घर की ऊर्जा को सील कर देते हैं। यह नमक फेंकने की क्रिया उसी सील की तरह काम करती है। यह पुराने नकारात्मक कंपन को बाहर निकालकर घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। इसलिए दोस्तों, इस दीपावली पर केवल मिठाइयां और दिए ही मत जलाइए, अपने घर की ऊर्जा को भी उजाला दीजिए, क्योंकि जब घर का वातावरण शुद्ध होता है तो लक्ष्मी अपने आप वहां आकर बस जाती हैं। और याद रखिए, लक्ष्मी को चकाचौंध नहीं, शांति और पवित्रता पसंद है। इसलिए जब आप ये उपाय करें तो मन में केवल यही भावना रखिए, मां लक्ष्मी मेरे घर में केवल आपका वास हो और आपके साथ सुख, स्वास्थ्य और धन की स्थिरता भी आए। दोस्तों, दीपावली यानी रोशनी का यह अद्भुत पर्व केवल दीप जलाने या मिठाई बांटने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से अंधकार, दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक भी है। हर साल जब दीपावली का पर्व आता है तो पूरे देश में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नई सकारात्मक लहर फैल जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस शुभ दिन पर कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय भी बताए गए हैं जिनका पालन करने से न केवल घर में सुख शांति आती है, बल्कि धन, समृद्धि और खुशहाली का द्वार भी खुल जाता है। आज मैं आपको ऐसा ही एक रहस्य बताने जा रहा हूं। 20 अक्टूबर दीपावली के दिन एक मुट्ठी नमक इस जगह फेंक देना सुनने में भले ही असाधारण लगे, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत और चमत्कारी होता है। दोस्तों, नमक यानी सेंधा नमक या सादा नमक केवल स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ नहीं है, बल्कि यह वास्तु और ज्योतिष के अनुसार नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने की सबसे प्रबल शक्ति रखता है। जब भी हम घर में नकारात्मकता, तनाव, झगड़े या आर्थिक तंगी महसूस करते हैं तो समझ लीजिए कि घर की ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। और दीपावली का दिन वह शुभ संध्या होती है जब लक्ष्मी जी स्वयं पृथ्वी पर आती हैं। ऐसे में अगर हम कुछ खास उपाय कर लें तो घर से दरिद्रता, दुर्भाग्य और बुरी नजर हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा गया है कि दीपावली की रात केवल दीपक जलाने से ही नहीं, बल्कि वातावरण की शुद्धि से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और नमक इस शुद्धि का सबसे सशक्त साधन है। जब आप दीपावली की रात एक मुट्ठी नमक लेकर सही दिशा में फेंकते हैं तो वह केवल नमक नहीं रहता, बल्कि एक ऊर्जा का माध्यम बन जाता है जो घर की नकारात्मकता को अपने साथ खींच ले जाता है। यह उपाय इतना प्रभावी है कि इसे करने के कुछ ही दिनों बाद आप घर के माहौल में एक गजब की हल्कापन, सकारात्मकता और शांति महसूस करेंगे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आखिर ये नमक फेंकना है क्या, कहां फेंकना है, किस दिशा में, और क्यों सिर्फ दीपावली के दिन ही इसका इतना प्रभाव होता है। तो इसका कारण भी बहुत गहरा और रहस्यमय है। दीपावली की रात जब पूरे घर में दीपक जलते हैं तो वातावरण में अग्नि तत्व का प्रभाव बढ़ जाता है। उसी समय अगर आप जल तत्व से जुड़ी कोई वस्तु जैसे नमक प्रयोग में लाते हैं तो अग्नि और जल का मिलन होता है, जिससे समस्त नकारात्मक शक्तियां जलकर समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय हमारे कश्यप मुनियों ने हजारों वर्षों पहले सिद्ध किया था, जब उन्होंने देखा कि नमक न केवल स्वाद का साधन है बल्कि यह ऊर्जा का संचालक भी है। दोस्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि नमक अपने आसपास की नकारात्मक तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग घर की बुरी नजर दूर करने के लिए नमक का घेरा बनाते थे या बच्चों के सिर पर नमक घुमाकर बाहर फेंक देते थे। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान था जो हमारे पूर्वज अच्छी तरह जानते थे। अब जब दीपावली जैसी शुभ घड़ी आती है तो उस दिन की ऊर्जा अन्य दिनों से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होती है। इसलिए उसी दिन अगर आप यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करते हैं तो उसका असर कई महीनों तक बना रहता है। अब दोस्तों, एक बात और समझिए, दीपावली केवल लक्ष्मी पूजन का दिन नहीं है,
बल्कि ये पूरे घर की शुद्धि और नवीनीकरण का पर्व है। लोग घर की सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं, पुराने सामान निकाल देते हैं, और यही प्रक्रिया इस नमक के उपाय से पूरी होती है। नमक जब सही जगह फेंका जाता है तो वह उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भी साफ कर देता है जो दिखाई नहीं देती। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र शुद्धिर्भवति तत्र श्री स्थायिनी भवति, यानी जहां शुद्धता होती है वहीं लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस दीपावली माता लक्ष्मी केवल आए ही नहीं बल्कि आपके घर में स्थायी रूप से बस जाएं, तो यह उपाय आपके लिए सबसे कारगर सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, इस उपाय के लिए किसी बड़े खर्च की जरूरत नहीं होती, किसी मंत्र या तंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको थोड़ी श्रद्धा, विश्वास और सही समय का ज्ञान चाहिए। लेकिन हां, सबसे जरूरी बात यह है कि यह उपाय किसी को बताए बिना किया जाना चाहिए, यानी गुप्त रूप से। क्योंकि जैसे ही हम अपनी शुभ ऊर्जा का बखान करने लगते हैं वैसे ही उसका प्रभाव कम होने लगता है। इसीलिए जब आप दीपावली की रात यह उपाय करें तो मन में केवल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान रखें, किसी से कुछ ना कहें और नमक को उस जगह फेंकें जहां से नकारात्मकता बाहर निकल सके। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि यह साधारण सा दिखने वाला नमक कितना शक्तिशाली है और दीपावली के दिन इसका प्रयोग कितना शुभ और फलदायी होता है।